हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर। गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर। लेट द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो हमने गैल्वेनोमीटर का स्टडी किया है, उस गैल्वेनोमीटर को क्या बोलते हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो कॉइल होता है वो क्या करता है? मूव करता है। तो उस कॉइल से कितना मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है? गैल्वेनोमीटर के कॉइल से IG, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? G। जब गैल्वेनोमीटर से IG करंट फ्लो करेगा तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या देगा गैल्वेनोमीटर? तब हमें गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा। और G क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। नाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। एमीटर का काम क्या है? करंट को मेजर करना। क्या है? करंट को मेजर करना। गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द रेजिस्टेंस R थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर। तो अब जब गैल्वेनोमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे एमीटर में, तो एमीटर हमेशा सर्किट में कहाँ होता है? सीरीज में होता है, जिससे करंट हमें फाइंड आउट करना है। सपोज R रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो अगर हमें मेजर करना है, तो इसके सीरीज़ में मैं क्या कनेक्ट कर दूंगा? एमीटर। एमीटर हमेशा सीरीज़ में होता है, याद रखो। एमीटर हमेशा सीरीज़ में होता है। अगर R रेजिस्टेंस है, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मुझे मेजर करना है, तो इस रेजिस्टेंस के आगे सीरीज़ में मैं क्या कनेक्ट करूँगा? एमीटर कनेक्ट करूँगा। ये समझ में आ गया? तो करंट मेजर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? एमीटर कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाए? गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाए? उसके लिए मुझे क्या मॉडिफिकेशन करना है? उसके लिए मुझे क्या मॉडिफिकेशन करना है वो हम अभी स्टडी करते हैं। टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, मॉडिफिकेशन नेसेसरी आर। कौन से मॉडिफिकेशन लगेगी? इट्स इफेक्टिव करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज टू द डिज़ायर हायर वैल्यू। अब हमने स्टडी किया है गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम या करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? 1 मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो करता है? 1 मिली एम्पियर। इतना करंट मैक्सिमम फ्लो कर सकता है। इट्स इफेक्टिव करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज। अब हमें अगर 100 मिली एम्पियर करंट मेजर करना है या 50 मिली एम्पियर करंट मेजर करना है तो मेजर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जाता है? 1 मिली एम्पियर। तो उसकी इफेक्टिव करंट कैपेसिटी हमें क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। इंक्रीज टू डिज़ायर हायर वैल्यू। जितना करंट हमें मेजर करना है उतनी हायर वैल्यू, उतनी इफेक्टिव करंट कैपेसिटी हमें क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये समझ में आ गया? देन इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीज। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? G। उसको हमें क्या करना होगा? डिक्रीज करना होगा। उसे हमें क्या करना होगा? डिक्रीज करना होगा। क्यों डिक्रीज करना होगा? देखो, व्हेन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस G ऑफ अ गैल्वेनोमीटर when connected in series with R, current through R which is actually to be measured is decrease। तो देखो, अब ये रेजिस्टेंस R है, उसके साथ मैंने G कनेक्ट कर दिया, एमीटर कनेक्ट कर दिया जिसका रेजिस्टेंस कितना है? G, या गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया जिसका रेजिस्टेंस कितना है? G। अब सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा? R प्लस G। सीरीज़ में है ना, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो मुझे करंट मेजर करना था वो करंट गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो गया? कम हो गया। तो इस केस में मुझे क्या करना होगा? गैल्वेनोमीटर का या एमीटर का रेजिस्टेंस क्या करना होगा? कम करना होगा। इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीज। तो आइडियल अगर एमीटर बनाना है तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। तो जो करंट R से आ रहा है वही करंट हम मेजर करेंगे। इन आइडियल केस एमीटर हैव 0 रेजिस्टेंस, लेकिन 0 रेजिस्टेंस एमीटर का प्रैक्टिकली नहीं होता। आइडियल केस में आइडियल एमीटर कैसे होना चाहिए? जिसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। ऐसा होना चाहिए। ये समझ में आ गए 2 पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट, इट मस्ट बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द पॉसिबल डैमेज विच आर ड्यू टू एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने स्टडी किया था कॉइल से मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है? 1 मिली एम्पियर। उसमें से 10 मिली एम्पियर करंट हमने फ्लो कर दिया तो क्या होगा? करंट कॉइल हीटअप हो जाएगी या उसको डैमेज होगा। तो इस डैमेज से भी उसको प्रोटेक्ट करना है।
सो इट मस्ट बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द पॉसिबल डैमेज विच आर ड्यू टू एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट। जो भी एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो करेगा उसका उससे डैमेज ना हो, इसलिए हमें प्रोटेक्ट भी करना है गैल्वेनोमीटर। तो अब अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास 3 मॉडिफिकेशन करना, 3 केस में मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है। एक तो उसकी करंट कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी चाहिए, दूसरे उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करना चाहिए, और थर्ड उसको हमें डैमेज से बचाना है। तो उसके लिए हम क्या मॉडिफिकेशन करें, तो उसके लिए जो मॉडिफिकेशन है हम क्या करते हैं, उसको एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगाते हैं। इन प्रैक्टिस दिस इज अचीव बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल। तो इसको हम कैसे अचीव करेंगे, एक पैरेलल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। इन प्रैक्टिस दिस इज अचीव बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर कॉल्ड शंट, जिसे हम क्या कहेंगे, शंट कहेंगे या शंट रेजिस्टेंस कहेंगे, विच इफेक्टिवली रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ये समझ में आ गया। तो जो भी हमें मॉडिफिकेशन लग रहे थे उस मॉडिफिकेशन करने के लिए या उसकी करंट कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए या रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करने के लिए या डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में हम कनेक्ट कर देंगे। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, उसमें से करंट भी ज़्यादा पास कर सकेगा और वो डैमेज भी नहीं होगा। तो ये रहा गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को हमने क्या कनेक्ट किया है, शंट रेजिस्टेंस। क्या कनेक्ट किया है, शंट। शंट मीन्स पैरेलल में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं लो रेजिस्टेंस, हम क्या कहते हैं, शंट। अब ये जो हमारा पूरा कॉम्बिनेशन हो गया गैल्वेनोमीटर विद शंट, इसे हम कहते हैं एमीटर। इसे हम क्या कहते हैं, एमीटर। तो एमीटर अगर हमें बनाना है तो क्या करना होता है, गैल्वेनोमीटर को एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एमीटर। एमीटर समझ में आ गया। अब एमीटर में शंट क्या काम करता है, हमने शंट तो लगा दिया, तो ये शंट क्या काम करेगा, यूज ऑफ शंट, it is used to divert a large part of total current by providing an alternative path, and thus it protects the instrument from damage। देखो शंट का रेजिस्टेंस लो है तो मैक्सिमम करंट कहाँ से पास करेगा, शंट से पास करेगा। तो इट इज़ यूज टू डाइवर्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ टोटल करंट बाय प्रोवाइडिंग अ अल्टरनेट पाथ। तो शंट हमें क्या देता है, अल्टरनेट पाथ, जहाँ से मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकेगा और गैल्वेनोमीटर से कम करंट पास होगा। जितना गैल्वेनोमीटर का लिमिट है उतना ही करंट उसमें से पास करेगा, इसलिए गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, एक्सेस करंट से प्रोटेक्ट हो जाएगा। देन इट इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, इस इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर। तो एमीटर का रेंज ये इंक्रीज करेगा, मीन्स हमें जो करंट मेजर करना है उस हिसाब से हम शंट का वैल्यू यहाँ अटैच करेंगे। तो जितना हम शंट का वैल्यू अटैच करेंगे उस हिसाब से उसका रेंज बढ़ेगा। मीन्स अगर मुझे 10 मिली एम्पियर करंट मेजर करना है तो शंट उस हिसाब से मैं लगाऊंगा। अगर मुझे 100 मिली एम्पियर करंट मेजर करना है तो उस हिसाब से मैं शंट लगाऊंगा। तो शंट जैसे जैसे मैं शंट का वैल्यू चेंज करूँगा वैसे मुझे रेंज मिलेगा। तो इट इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर। थर्ड, इट डिक्रीज द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स टू विच दे आर कनेक्ट। तो ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जिस पॉइंट के बीच में हमने पैरेलल लगाया है उस पॉइंट का रेजिस्टेंस क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं आपको पता है फॉर्मूला। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अगर हम शंट को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ तो वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या कर देगा, कम कर देगा। तो शंट का यूज़ क्या है वो समझ में आ गया। अब इस शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करें। अब ये शंट कौन सा गैल्वेनोमीटर को कितने वैल्यू का शंट लगाना चाहिए तो हमें एमीटर प्रॉपर रेंज का मिलेगा। तो वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलो उसका अब हम स्टडी करते हैं। द शंट रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। अब शंट रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले सर्किट देख लेते हैं। देखो ये आर रेजिस्टेंस है, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है वो हमें मेजर करना है। तो सपोज आर में से कितना करंट पास हो रहा है, आई, टोटल करंट कितना पास हो रहा है, आई। देन यहाँ हमने क्या कनेक्ट किया, एमीटर। एमीटर क्या होता है,
गैल्वेनोमीटर विथ शंट रेजिस्टेंस, ये होता है हमारा एमीटर। तो ये सेटअप हमारा क्या है, एमीटर। तो अब गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास कर सकता है, मैक्सिमम IG, और रिमेनिंग जो करंट है वो शंट से पास करेगा, उस करंट को मैं कहता हूँ IS। तो टोटल करंट हमारा कितना था, I, और यहाँ आके इस पॉइंट पे करंट क्या होगा, जंक्शन पॉइंट पे स्प्लिट अप हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जाएगा, IG, और शंट से कितना करंट जाएगा, IS। वापस ये दोनों कंबाइन होकर कितना करंट मिलेगा हमें, I करंट मिलेगा। ये समझ में आ गया। सो I क्या है हमारा, टोटल करंट, IG करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, देन करंट थ्रू शंट, तो शंट से कितना करंट पास करेगा, दैट इज टोटल करंट माइनस IG। तो IS इज इक्वल टू I माइनस IG। ये समझ में आ गया। अब देखो शंट और गैल्वेनोमीटर पैरेलल है। जब पैरेलल कोई केस होता है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो गैल्वेनोमीटर में पॉइंट की जितना वोल्टेज होगा उतना ही शंट के पॉइंट में भी वोल्टेज होगा। ये हमने स्टडी किया है। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो गैल्वेनोमीटर में जितना वोल्टेज होगा या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस शंट के अक्रॉस भी प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ क्योंकि दोनों के पॉइंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, सेम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो अब देखो यहाँ शंट और गैल्वेनोमीटर दोनों सेम पॉइंट को कनेक्टेड है, तो दोनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की और सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस एट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू करंट। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, G, उसमें से करंट कितना पास कर रहा है, IG, तो ये होगा V इज इक्वल टू IG। वैसे ही शंट रेजिस्टेंस कितना है, S, करंट कितना पास कर रहा है, IS, तो ये हो गया वोल्टेज, और दोनों का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। अब देखो शंट का वैल्यू हमने फाइंड किया है, IS क्या होता है, I माइनस IG, वो मैंने पुट कर दिया। तो अब S इज इक्वल टू, ये I माइनस IG यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू GIG डिवाइडेड बाय I माइनस IG। तो इससे हम शंट कैलकुलेट कर सकते हैं, या इससे हम गैल्वेनोमीटर का रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इक्वेशन यूजफुल टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ करंट दैट गैल्वेनोमीटर कैन मेजर। तो गैल्वेनोमीटर कितना करंट मेजर कर सकता है उसका रेंज भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं, या फिर शंट का वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मुझे 100 मिली एम्पियर के लिए टोटल करंट कितना होना चाहिए मेरा, 100 मिली एम्पियर, तो I का वैल्यू मैं क्या पुट करूँगा, 100 मिली एम्पियर। IG कितना करंट फ्लो करता है गैल्वेनोमीटर से, 1 मिली एम्पियर, तो वो मैं पुट करूँगा और उससे मुझे शंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अब कुछ और पॉइंट्स इसमें स्टडी कर लेते हैं हम। नाउ इफ़ करंट I इज़ n टाइम्स करंट IG, अगर जो टोटल करंट है मैं n टाइम मीन्स 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम IG के मल्टीपल में अगर मैं करंट लेता हूँ, मीन्स I इज इक्वल टू NIG, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा। सो यूजिंग इक्वेशन 1, जो भी हमने इक्वेशन फाइंड आउट किया था, S इज इक्वल टू GI, यहाँ क्या था, टोटल करंट I की जगह मैं क्या पुट करूँगा, NIG माइनस IG, तो इसमें से IG कॉमन आ जाएगा, IG कट, तो S इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाय N माइनस 1। सो शंट इंक्रीज द रेंज n टाइम्स, तो अगर n टाइम्स हमें रेंज इंक्रीज करना है 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो डायरेक्ट फार्मूला हमें शंट का मिलता है। जितने टाइम्स IG के करंट हम इंक्रीज करेंगे उतना वैल्यू यहाँ पुट करके हम शंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ना अब हमें पता है कि IS करंट शंट से पास हो रहा है। अगर IS करंट शंट से पास हो रहा है, वही फार्मूला थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया है। देखो, इफ़ IS करंट पास थ्रू शंट, तो गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास होगा, IG इज इक्वल टू टोटल करंट माइनस शंट करंट। ये समझ में आ गया। अगर IS करंट शंट से पास हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास होगा, टोटल करंट माइनस शंट करंट। अब देखो वापस वही फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों तरफ हम लेंगे, GIG इज इक्वल टू SIS। IG का वैल्यू अब हम क्या पुट करेंगे, I माइनस IS। अब इसमें से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो G इंटू I माइनस G इंटू IS इज इक्वल टू SIS। अब ये करंट वाले टर्म एक साथ लेके आओ, SIS प्लस GIS, मीन्स ये यहाँ चला गया, माइनस का प्लस हो गया, और रिमेनिंग क्या है, GI। सो IS कॉमन, IS इज इक्वल टू
एस प्लस जी इज इक्वल टू जी आई। अब ये आई यहाँ लेके आऊँ, सो आई में से कितना शंट करंट, ये किस पे डिपेंड करता है, जी अपॉन एस प्लस जी। सो फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट थ्रू द शंट रेजिस्टेंस, इससे हम शंट करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ शंट रेजिस्टेंस से करंट कितना, टोटल करंट से कितना शंट करंट फ्लो करता है, वो भी हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। इसमें मेन पॉइंट क्या है, पहले तो क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, देन मॉडिफिकेशन किससे करते हैं हम, शंट से करते हैं, तो उस शंट का यूजेस क्या है, देन शंट को हम कैलकुलेट कैसे करें। अगर हमने कैलकुलेट कर दिया तो उसके डिफरेंट दो केसेस हमें दिए हैं। तो एक तो शंट एन टाइम्स करंट इंक्रीज करते हैं तो शंट का वैल्यू क्या होगा, दूसरा अगर टोटल करंट में से कितना शंट करंट फ्लो कर रहा है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा जो स्टडी था वो किसका था, एमीटर का था। समझ में आ गया एमीटर केस इसका अच्छे से। ये आईएमपी टॉपिक है, एक कन्वर्जन ऑफ एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर, उसमें से ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर, ये आईएमपी टॉपिक है। इससे अच्छे से स्टडी कर लो, इसके ऊपर प्रॉब्लम भी आती है तो ये फॉर्मूला भी आप स्टडी करके रखो। ओके, तो यहाँ हम लेक्चर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।